दो तीन चीज़ें जो है वो स्कूल पे कंपल्सरी होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट, लाइफ बॉय वो जो ट्यूब होती है ऑरेंज कलर की, उसको लाइफ बॉय बोलते हैं, वो या तो रो। और एक और चीज़ हमारे पास अक्सर ये इशू आता है कि हम एक ही जगह दो बंदे डूबते हैं। वो ये वजह होती है कि मैं स्विमर हूँ, मैं इसको बचाने जा रहा हूँ, रेस्क्यू करने जा रहा हूँ। इट्स नॉट इनफ। जैसे मुझे स्विमिंग आती है, अगर मैं इसको बचा के जा रहा हूँ, मैं यहाँ तक तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसको लेने के बाद वापस बाहर आ जाऊँ। कल ही एक इंसिडेंस हुआ है, इसने अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्विमिंग करी, इसके दोनों मसल फुल हो गए। ये स्विमर है और ये पानी के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ था और इससे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इस तक तो पहुंच जाऊंगा, एज अ स्विमर मैं इस तक पहुंच गया, ठीक है। अब मसला क्या है, पहली चीज़ मेरे पास लाइफ बॉय नहीं है, मैंने इसको खुद कंडक्ट करना डायरेक्टली जाना, ठीक है। अगर मेरे पास लाइफ बॉय होगा तो मैं इसको लाइफ बॉय दूंगा और लाइफ बॉय को पुल करके इसको बाहर लेके आ सकता हूँ। इसका सारा वेट चलेगा लाइफ बॉय। इफ आई डोंट हैव लाइफ बॉय, मैं इसको बचाने जा रहा हूँ, ये डूब रहा है, वो सुना है आपने, डूबते को तिनके का सहारा। मैं इसके पास आऊंगा, जाके आऊंगा, अब्दुल्ला अगर ये डूब रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये डूब रहा है और मैंने यहाँ से डाइव करी और इसके सामने से लिया, ये सबसे पहला काम करेगा मुझे पकड़ेगा। अब मैं हो गया हूँ पैर, अब मैं इसको लेके बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने उसको सामने से कंडक्ट किया है, इसने मुझे कर दिया पैक। अब इसके साथ साथ मैं भी डिप हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एरिया नहीं है, आपने इसको सामने से कंडक्ट कर लिया, मैं स्विमर हूँ, सबसे पहला काम आपने ये करना है, इसको लेके अंदर डिप हो जाए। ये जान बचाने के लिए खुद ऊपर है, क्यों, मैं स्विमर हूँ, मेरी ब्रीथ मुझे पता पानी में सर्वाइव कैसे करना है, इसको नहीं पता। मैं इसको लेके डिप करूँगा और उसके बाद इसकी बैक लूँगा, ये बैक से इससे मैं स्टॉप करता हूँ, ये देखिए। या मैंने इसकी बैग ले ली ना, अब मैं इसके साथ स्विम भी कर सकता हूँ, मैं इसका कुछ भी मूवमेंट इसके साथ आराम नहीं, इसको पानी के ऊपर डाल के तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसकी फ्रेंड ली है तो अपने साथ साथ ये मुझे कंपल्सरी डुबाएगा। सेकेंड थिंग, अब्दुल्ला आपसे पूछूंगा, कभी भी आपने किसी के पास जाना नहीं है, आपके घर का बंदा है या नहीं है, आपके साथ साथ वो भी जाएगा, वो डूब रहा है उसके साथ, आप सबसे पहले अगर रोप है रोप लेके उसके पास, या पुल वो है आपके पास जो लाइफ वो है की किट होती है, वो आप उसके पास लेके और उससे लेके बाहर है। जब तक आप खुद सेव नहीं, आप उसको सेव नहीं कर सकते, एक ही जगह दो जाने चाहिए। सेकेंड थिंग, कोई बैम्बू पड़ा हुआ करिए, जो हमारे पास लकड़ी होती है, जैसे लकड़ी का बड़ा कुछ वो, उसको आप दें, वो खींच के बाहर। अच्छा, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि होश में है, नॉर्मल है, थोड़ा बहुत डूबा है, मैं बाहर ले आया, नॉर्मल है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये बेहोश हो गया, जैसे समंदर के पानी में ऐसा होता है कि ये बेहोश हो गया, अब बच्चा बाहर आ गया, बेहोश हो गया, हार्ट रेट चल रही है और ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सबसे पहले इसको मैंने कैरी करना है और मैं इसको बाहर लाया। अब मुझे पता लग गया इसकी हार्ट रेट चल रही है लेकिन ये बेहोश है, होश कर रहा है। मैंने सबसे पहले इसका मुंह कर्व कर देना है। क्यों? अगर बंदा बेहोश होता है तो उसके जो ऑर्गन होते हैं उसका साथ देंगे, टंग अलग न चलेगा, इसकी वजह से आपकी एयरलाइन बिल्कुल ब्लॉक हो गई। आप बेहोश है, आप जब ऐसे लेके किसी को बाहर आए तो टंग पलट जाती है हलक के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जान तो होती नहीं है, सेंस काम नहीं कर रहा था, तो वो हलक के अंदर मूव हो जाता है। तो सबसे पहले आपने ऐसे करना है, माउथ ओपन किया, अगर तो जबान पलटी है तो आपने उन्हीं से सीधी करनी, ठीक है। और अगर नहीं पलटी थी तो आपने ऐसे रखना है और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ नेक को मूव कर देना है। नेक को ऊपर करने की मूव करने की वजह यह है, हमारी सांस की नाली ऊपर होती है, खाने की नाली नीचे। जब हमने ये ऊपर कर दिया तो खाने की नाली प्रेस हो गई, सांस की नाली पूरी खुल जाती है, टोटली एयर जो है हमारी रेगुलेशन जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और कभी भी किसी को आपने उल्टा करके पानी नहीं निकालना। ये हमारे पास अब रेशो पहले जो लाइफ गार्ड कोर्स थे उसमें हमने सीखा है कि पानी निकाल देते, अब डॉक्टर्स पानी निकालने मना करते। अब मैंने इससे टॉक करनी है। थर्ड थिंग, मैंने स्कूल एरिया से इसको बाहर लेके जाना है। मैंने किसी को कॉल कर दी कि आप हॉस्पिटल कॉल करते,
फर्स्ट एड के लिए मैंने इससे अगर बात करनी है, कम्युनिकेशन मैंने पूल के अंदर की नहीं करनी, इसका माइंड मैंने पूल से बाहर लेके जाना है। इस इंसिडेंट से जब तक आप इसको बाहर लेके नहीं जाएंगे या आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अच्छा, आपने इससे बात करते रहें, अगर तो ये रिस्पॉन्स कर रहा है तो वेल एंड गुड। इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्सिंग, ये आपके दोनों घुटने बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, ये हमारे हार्ट है, इसके पास हमने दोनों हाथ पूरियाँ बैंड नहीं होंगी, ठीक है। इसका मुंह क्लोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, बच्चों की अलग होती है, बड़ों की अलग है। अभी छोटा बच्चा है ना, मैं इसको फिगर से प्रेस करूँगा, अगर इसकी एज 18 और मैं इसकी तरह इसको भी ट्रीट करूँगा तो इसकी पसलियाँ डैमेज हैं। मैंने इसको काउंट किया, जब तक हॉस्पिटल से कोई आ नहीं जाता है, एम्बुलेंस नहीं आती, तब तक आप फर्स्ट एड कर सकते हैं। और आपने कभी भी ये नहीं कहता कि बेहोश बंदा बाहर निकाला, आपने बोला मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसको ओके कर लूँ, ऐसा नहीं होता। आपने सबसे पहले हेडलाइन पर कॉल करनी, उसके बाद इसको रेस्क्यू करना स्टार्ट करना। आप बाहर गए हो, जितना आपका काम था आपने कर दिया, बाकी डॉक्टर्स भी आपने छोड़ दिया। इसको आपने ब्रीथिंग स्टार्ट करी, आपने इसको पंप किया, एयर दे रहा है, इससे बात करना स्टार्ट करें, नहीं कर रहा है दोबारा स्टार्ट 35 पंप किए, आपने स्टार्ट करो, ये देगा, पंप करें, करते रहे। ऐसे कोई एल्बोज बैठ नहीं होगी, वरना मेरे शोल्डर, मेरी बैक का प्रेशर इसके चेस्ट पर पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद भी ये मूवमेंट नहीं करा, जानी पीछे अगर ये उसके बाद होश में आ गया, मैंने यह हाथ डालना और मूव कर दिया। अब इसकी ब्रीथिंग चल रही है, अब जितना पानी होगा ये इसका नाम पानी है, इसकी बॉडी साइड रेस्ट हो गई। अब इसकी सांस चल गई, आपने सबसे पहले इसको साइड रेस्ट पर डाल देना, ताकि इसके अंदर जितना पानी है ये इस तरह वॉमिट करके निकाले, किसी भी तरह का पानी है ये वॉमिट करके बाहर निकालना है, चीज़ों। अब ये नॉर्मल हो गया ना, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपको इसके पूल एरिया से इसको बाहर लेके जाना है। इसकी जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसको लेके आपने उसका माइंड डाइवर्ट करना है, वरना ये आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है 0%, तब तक आप उसको चेस्ट पंप करेंगे, और रिस्पॉन्स दे दिया फिर चेस्ट पंप करना बंद कर देना, फिर आप उससे बात करेंगे। उसके बाद भी अगर सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो आप थोड़ा बहुत पंप कर सकते हैं। 35 पंप किए, देखें इंक्रीज हुआ है तो ठीक है, वरना नॉर्मल छोड़ना। छोटे बच्चों को आपने ऐसा करना है जैसे सही है, अब हमारे पास सही है ना, इसको हमने करवट पे नहीं डालना, सही तो हमने ऐसे लिखा, इसका फेस ऐसे घुमा के इसको ऊपर ले लेना। छोटे बच्चे को ऐसे लिटाते रहेंगे, छोटे बच्चे को ऊपर ले गया और इसका आपने कमर प्रेस करना स्टार्ट करिए, वॉमिट कर देगा, फौरन वॉमिट कर देगा। आप इसको प्रेस करेंगी, अगर ये होश में आ चुका है तो ये वॉमिट कर देगा, वरना ये नॉर्मल हो गया। थैंक यू। अच्छा, कोई क्वेश्चन है अगर आप लोगों के दिमाग में तो मुझे बता दें, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। जैसे आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्स करें, अगर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स करें तो फिर भी हम अपने एफर्ट्स की जारी है। जब तक कोई हेल्प के लिए हॉस्पिटल से नहीं आ जाता तब तक आप उसको फर्स्ट एड करेंगे, वो 40 मिनट्स हो वो 1 आवर। जी, आपने ये नहीं किया कि आपने रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपने छोड़ दिया, आपने उसको पंप करना है, एल्बो स्ट्रेट, चेस्ट ऊपर, बिल्कुल उसके चेस्ट के ऊपर आपने पंप करना है, क्योंकि हार्ट रेट कभी और बंद हो जाता है, आपको पंप करना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है। हमारी कभी पानी का एक मसला ये, बच्चा गिरा और अनकॉन्शियस हो जाता है, पानी का एक बड़ा ही मसला है। ये मेरी जो बच्चों को डिप करने की वजह है, यही वजह है कि इनको डिप होने की वजह से आदत हो जाती है कि डिप हो, कभी अचानक से फेल डाउन हो तो अनकॉन्शियस ना हो, इनको डिप होने की आदत होती है, तो फिर ये अनकॉन्शियस नहीं होती कभी भी डिप होने के बाद, इनको फ्लोटिंग आती है, ये डिप होते हैं, बाहर निकलते हैं और फ्लोटिंग करते रहे किसी भी किनारे के। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, फॉर एग्जाम्पल 25 मीटर का फील्ड है, बच्चा वहाँ डूब रहा है, मैं कभी भी यहाँ से डाइव नहीं किया, मैं लैंड पे स्पीड ज़्यादा है, स्विमिंग में मैं कितनी जान लगा दूँ, वहाँ तक पहुँचने में अच्छा खासा पानी पी चुका हूँ,
मैंने सबसे करीब एरिया पे जाना है, उसके बाद उसको मैंने कॉन्टेक्ट करना। मैं कभी भी यहाँ से डायल करके उसको कॉन्टेक्ट नहीं करूँ। सेकेंड थिंग, हमने जब भी रेस्क्यू करना है नीचे से बॉडी को लेना है। आप उसके सामने से जाओगे वो हमेशा आपको पकड़ेगा। मैंने डायल करी है सबसे करीब एरिया से, अब ये सामने है ना, अब मैं उसके सामने भी मेरा खुद मूव करना है, उसको मैंने खुद दे रहा है। और पानी में बॉडी वेट कुछ भी नहीं है, कश्ती इतनी बड़ी होती है वो ऐसे घूमती होती है। इसका वेट अगर आपने फ्लेक्सिबल होकर इसको अपने ऊपर ले लिया ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इसका फेस बाहर आ गया। अब ये आपसे बात भी कर सकता है, ये आपको सुनेगा भी और नॉर्मल हो जाएगा। आपने इसको फ्रंट से ले लिया, ये आपको हमेशा पैक कर देगा। और अगर कोई बड़ा है तो आप इसे छुआ नहीं सकते, कितनी भी जान लगा लें आप। अक्सर एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ, मैंने ऐसे कैसे पुश करने की कोशिश की, उसने मेरी टांग पकड़ ली, तकरीबन आधा किलो पानी में। तो अगर आपको रेस्क्यू नहीं आता, घर का भी बचा है, आप ना बचाएं। समंदर में भी इसी तरह जान जाती है। एक की वजह जो लाइफ बॉयज खड़े हो तो उनको आप फॉलो आउट करें, कभी भी खुद ना जाए जब तक आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन है तो